हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अनुसार इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज और पीवाईक्यू करेंगे जो श्री अरविंदो पर आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का कंटेंट क्या है। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे जिसके 9 क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूजीसी नेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको हम लोग करेंगे। वो उसमें 14 क्वेश्चंस है। तो कुल टोटल हम लोग यहाँ पर 23 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अरविंदो पर। तो पहले प्रैक्टिस एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्री अरविंदोज अर्ली रिवोल्यूशनरी आइडियाज वर पब्लिश इन विच न्यूज़पेपर? केसरी, इंदु प्रकाश, वंदे मातरम या द हिंदू? तो उनकी जो अर्ली रिवोल्यूशनरी आइडियाज थी वो हमको इंदु प्रकाश में देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इंदु प्रकाश। तो फर्स्ट जो पॉलिटिकल राइटिंग है वो एंग्लो मराठी न्यूज़पेपर जो इंदु प्रकाश था उसमें हमको दिखाई देता है। इसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिश रूल को और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवोल्यूशनरी मेथड वाज सेंट्रल टू अरविंदोज प्रोग्राम ऑफ एक्शन? तो अरविंदो का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था उसमें किस रिवोल्यूशनरी मेथड्स के उपयोग की बात करते हैं? वायलेंस इंसरेक्शंस की, कि बाइकाट की, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस की या इंडस्ट्रियल एक्सपेंशंस की? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बाइकाट का प्रयोग करने की बात करते हैं जिसको वो डायरेक्ट एक्शंस का भी नाम देते हैं, जिसमें वो ब्रिटिश एजुकेशनल, ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है और जो ब्रिटिश गुड्स हैं सभी का बायकाट करने की बात करते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड अरविंदो विड्रॉ फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड मूव टू पांडुचेरी? तो किस ईयर में अरविंदो जो है एक्टिव पॉलिटिक्स को अपने आप से विड्रॉ कर लेते हैं और पांडुचेरी चले जाते हैं? तो ये ईयर 1910 रहता है। 1910 में जो है तो अपने आप को वो एक्टिव पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर लेते हैं। वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इंटर जो होते हैं 1906 में होते हैं और 1910 में वो अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार उनका जो एक्टिव फेज रहता है पॉलिटिक्स में वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। करेक्ट आंसर क्या है? 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विश अरविंदोज पैसिव रेजिस्टेंस फ्रॉम गांधी सिविल डिसोबीडियंस? तो इनमें से क्या जो है तो अरविंदो की जो पैसिव रेजिस्टेंस का मेथड है और गांधी जी के जो सिविल डिसोबीडियंस का मेथड है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। तो अरविंदो का जो पैसिव रेजिस्टेंस है उसमें वो वायलेंस के उपयोग की बात करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी, नेसेसरी है तो वायलेंस के उपयोग की वो छूट देते हैं, जबकि गांधी जी जो हो पूरी तरह नॉन वायलेंस के पक्ष में रहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा कि इट अलाउड द यूज ऑफ वायलेंस इफ नीड। जब आवश्यकता पड़ती है, नेसेसरी है तो वायलेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज है वो अप्रेसिव मानते हैं श्री अरविंदो। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंदो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड? तो जब वो इंग्लैंड में थे तो किस यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से वो प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस होते हैं? तो आयरिश जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होता है उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनके जो इफेक्ट्स हैं उन पर, उसका प्रभाव उन पर पड़ता है अरविंदो पर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आयरिश रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवोल्यूशनरी ग्रुप डिड अरविंदो एसोसिएट विथ ड्यूरिंग हिज अर्ली पॉलिटिकल कैरियर? अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल आर्मी? तो ये जुड़ते हैं अनुशीलन समिति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर ए जो है तो अनुशीलन समिति यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो श्री अरविंदो जो है तो प्रोमिनेंट फिगर होते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के। ये एसोसिएट करते हैं अनुशीलन समिति से, अनुशीलन समिति से भी जुड़ते हैं और साथ ही साथ जुगांतर पार्टी से भी जुड़ते हैं। ये भी याद रखिएगा जो अरविंदो थे वो अनुशीलन समिति के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी वो कार्य करते हैं। साथ ही साथ जुगांतर पार्टी की जब स्थापना होती है तो उसके फाउंडिंग में जो फाउंडेशन है उसमें भी वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड अरविंदो इटेब्लिश हिज आश्रम? तो अरविंदो ने अपना जो आश्रम है वो कहाँ इटेब्लिश किया था? तो पांडुचेरी में इटेब्लिश किया था। जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं तो पांडुचेरी चले जाते हैं, वहीं पर वो अपना जो आश्रम है उसको इटेब्लिश करते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग और फिलोसफी ऑफ जो इंटीग्रल योगा है उसके डेवलपमेंट में लगा देते हैं। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड अरविंदो एडवोकेट एज ए पार्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। तो उनका जो पैसिव रेजिस्टेंस का मेथड था उसमें कौन कौन से मेथड को प्रयोग करते हैं। तो टोटल नॉन कॉपरेशंस की बात करते हैं, ब्रिटिश का हर तरह से बाइकाट करने की बात करते हैं, इटैब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंट जेजुइसरी, तो ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है, फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट था। आर्म्ड रिविलियंस की भी बात नहीं करते पैसिव रेजिस्टेंस के अंतर्गत, तो ये भी जो है तो गलत है। बाइकाट ऑफ फॉरेन गुड्स और ब्रिटिश फॉरेन गुड्स और जो एजुकेशन सिस्टम था उनका, उसके बाइकाट की बात करते हैं, तो बाइकाट की बात करते हैं, ये बात भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए और डी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बी और सी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर ए और डी स्टेटमेंट ऑनली, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अरविंदोज पॉलिटिकल थॉट। तो अरविंदो के पॉलिटिकल थॉट में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन से करेक्ट है। ही सपोर्ट वायलेंस इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में वो वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, ये करेक्ट है। ही रिजेक्ट रिलेवेंस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इन पॉलिटिक्स, तो स्पिरिचुअलिटी का जो पॉलिटिक्स में रिलेवेंस है उसको रिजेक्ट नहीं करते बल्कि सपोर्ट करते हैं, तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। ही बिलीव्ड इन द कम्प्रिहेंसिव नेशनल अवेकिंग, तो कम्प्रिहेंसिव नेशनल अवेकिंग में वो बिलीव करते हैं, तो सी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। ही कंसिडर नेशनलिज्म एज इररिलेवेंट इन मॉडर्न इंडिया, तो इररिलेवेंट नहीं मानते बल्कि वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर डी भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। केवल ए और सी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अरविंदो पर पूछे गए हैं, 2014 के बाद ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हु हैड इन्विजन द एवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इनटू ए डिवाइन लाइफ इन ए डिवाइन बॉडी। तो किसका मानना है कि जो ह्यूमंस का एवोल्यूशन है वो ह्यूमन लाइफ से डिवाइन लाइफ की तरफ होता है, फिर वो डिवाइन बॉडी में परिवर्तित होता है, तो ये है अरविंदो का मानना है। अरविंदो अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस देते हैं जिसमें वो मानते हैं कि जो मैटर है वो पहले अर्ली लाइफ में परिवर्तित होता है, यानी प्लांट और एनिमल में, और वो जो अर्ली लाइफ है वो माइंड में परिवर्तित होती है, यानी ह्यूमन लाइफ बनती है, और जो माइंड है वो सुपर माइंड में डेवलप होता है, यानी जो ह्यूमन लाइफ है वो डिवाइन लाइफ में परिवर्तित हो जाता है डिवाइन बॉडी के अंदर अंदर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, अरविंदो घोष, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो द टास्क ऑफ स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। तो उनका जो टास्क ऑफ स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन है किस पर आधारित है, ट्रुथ कॉन्शियसनेस पर आधारित है, कि डेमोक्रेसी पर आधारित है, रेडिकल ह्यूमनिज्म पर आधारित है, या इंडिविजुअलिज्म पर आधारित है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी ट्रुथ कॉन्शियसनेस पर आधारित है, जिसको वो सत्यम चैतन्य के रूप में देखते हैं, तो ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ट्रुथ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अरविंदो के लाइफ बारे में, लाइफ जो इवेंट्स हैं उनके लाइफ के, उनको दिया है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो बनारस सेशन कांग्रेस का अटेंड करते हैं वो बाद में, सबसे पहले वो मूव करते हैं इंग्लैंड जहाँ वो स्टडी करते हैं, और उसके बाद वो वहाँ पर जाके क्लियर करते हैं जो आईसीएस का एग्जाम्स होता है उसको। इसके बाद वो प्रिंसिपल्स बनते हैं बड़ौदा कॉलेज में, फिर उसके बाद जो सूरत का कांग्रेस का बनारस का कांग्रेस सेशंस होता है उसको अटेंड करते हैं, और उसके बाद वो अलीपुर बम केस में जो है तो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो सब सी से शुरू होता है और डी पे समाप्त होता है, यानी जो फोर्थ नंबर यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। सबसे पहले मूव करते हैं इंग्लैंड में, फिर उसके बाद आईसीएस का एग्जाम होता है उसको क्लियर करते हैं, फिर प्रिंसिपल्स बनते, वाइस प्रिंसिपल्स बनते हैं बड़ौदा कॉलेज के, फिर बनारस का जो कांग्रेस का सेशंस होता है उसको अटेंड करते हैं, और लास्ट में अलीपुर बम केस में वो अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अरविंदो कंसीव नेशनलिज्म। तो श्री अरविंदो का जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन से करेक्ट है। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो अरविंदो जो है तो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं जो डिफरेंट है बिल्कुल वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है, क्योंकि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है वो जियोग्राफी और डेमोग्राफिक आधार पे है, उसको आधार पर डिफाइन करते हैं, जबकि जो श्री अरविंदो है स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं, डिवाइन नेशनलिज्म की बात करते हैं। A nation as a
ऑर्गेनिज्म, वो नेशंस को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में मानते हैं, लाइफ के रूप में मानते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेशनलिज्म एज ए रिलीजियस एस्पिरेशंस, तो वो रिलीजियस एस्पिरेशंस के रूप में देख जोड़कर देखते हैं, डिवाइन एंटिटी के रूप में देखते हैं, तो ये भी करेक्ट है। नेशन एज ए जियोग्राफिकल एंटिटी, तो जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं मानते, क्योंकि जियोग्राफिकल जो एंटिटी है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म में आता है, तो यहाँ पर डी आपका इनकरेक्ट है। बाकी ए बी सी जो यहाँ पर है वो ऑप्शंस आपके करेक्ट है, तो सेकंड नंबर यहाँ पर ऑप्शंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सेकंड नंबर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड द अरविंदो। तो अरविंदो के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है वो कौन से करेक्ट है। तो क्या वो नेशन स्टेट थ्योरी देते हैं? नहीं देते, ठीक ना। ही एक्सप्लेन स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, तो जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उनका जो नेशनलिज्म है वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है, तो बी यहाँ पर आपका उनके बारे में करेक्ट है। ही सी नेशनलिज्म एज ए रिलीजियस एस्पिरेशन इन मोरल एटीट्यूड, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, वो रिलीजियस एस्पिरेशन और मोरल एटीट्यूड की तरह से देखते हैं। नेशन एज ए जियोग्राफिकल एंटिटी ऑनली नहीं मानते, ठीक है, वो डिवाइन एंटिटी मानते हैं। ही नेवर डिस्कस अबाउट द नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कभी नहीं देते, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो स्टेटमेंट है केवल बी और सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वहां पर करेक्ट है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं, वो नेशंस को एज ए डिवाइन एंटिटी के रूप में देखते हैं, वो भारत माता को गॉडेस के रूप में, मदर गॉडेस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंदो इज ए मेनली फेमस बिकॉज ऑफ हिज, अरविंदो का क्यों फेमस हुए हैं? क्योंकि उनकी जो पुस्तक है वो लाइफ डिवाइन, उसके लिए वो जाने जाते हैं, ना कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए, उनकी पॉलिटिकल आइडियालॉजीज के लिए भी नहीं, मदर से एसोसिएट के लिए भी नहीं। यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो सी नंबर आपका ऑप्शन होगा, उनकी पुस्तक जो लाइफ डिवाइन है उसके लिए मेनली अरविंदो जो है तो फेमस है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर है द लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अरविंदो, तो यहाँ पर कुछ बुक दी गई है, आपको बताना है इनमें से अरविंदो ने क्या नहीं लिखा है। लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक है, एसेज ऑन गीता भी ये लिखते हैं, योगा कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ये नहीं लिखते, आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो है वो ऑप्शन होगा 3 नंबर, इसी योगा कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस जो है तो वो नहीं लिखते, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ का आपका क्या होगा? 3rd नंबर आपका ऑप्शन है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? योगा कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि ये लिखते हैं द इंटीग्रल योगा। बाकी लाइफ डिवाइन, एशियन गीता और आइडियल्स ऑन ह्यूमन यूनिटी जो है इनकी राइटिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुम डिड लॉर्ड मिंटो डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस मैन, तो लॉर्ड मिंटो किसको मोस्ट डेंजरस मैन कह के बुलाते हैं? तो अरविंदो घोष को कहते हैं, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या है? अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स, ट्रीट अदर्स एज ए सेल्फ एंड हेल्प अदर्स पर्संस इन नीडेड। तो ये किसका मानना है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी होती है वो 2 प्रिंसिपल्स पर आधारित है। पहला कि जो अदर्स को अपनी तरह ही ट्रीट करना चाहिए, और उनकी अगर किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है, उनको जरूरत है तो उनकी मदद करना चाहिए। तो ये है अरविंदो की विचारधारा, ठीक है। अरविंदो जो है तो पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी को इस तरह डिफाइन करते हैं, ये 2 प्रिंसिपल्स देते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ सावित्री, तो सावित्री जो पोयम है या बुक है पोयम फॉर्म में, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरविंदो के द्वारा लिखी गई है, जो 1950 में पब्लिश होती है। इस बुक का पूरा नाम रहता है सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग सेड द गॉड हैड अपीयर्ड टू हिम इन प्रिजन, प्लेस द गीता इन हिज हैंड एंड मेड हिम रियलाइज द सिंपल ट्रूथ ऑफ द सनातन धर्म। तो ये किसका कहना है कि जो जेल है उसमें उनके सामने गॉड अपीयर होते हैं, उनको उनके हाथ में गीता देते हैं, और उनका जो सिंपल ट्रूथ है सनातन धर्म का उसको रियलाइज कराते हैं। तो ये अरविंदो कहते हैं, ठीक ना। अरविंदो का ये स्टेटमेंट है, वो अपनी पुस्तक सावित्री ए लीजेंड में अपनी बात ये कहते हैं। तो सावित्री जो बुक है उनकी, उसमें वो कहते हैं कि गॉड अपीयर्ड to him in prison, placed the Gita in his hand, and made him realize the simple truth of Sanatan Dharma. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्वाइंड द स्लोगन नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन, तो नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन जो स्लोगन है किसके द्वारा दिया जाता है? अरविंदो
घोष के द्वारा दिया जाता है, ठीक ना। अरविंदो घोष जो है तो देते हैं स्लोगन नो कंट्रोल नो कोऑपरेशंस। बाइकाट को जो उनका मेथड्स होता है, उनके जो प्रोग्राम होते हैं जिनको डायरेक्ट एक्शंस का नाम देते हैं, उसमें ये स्लोगन वो देते हैं कि नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन, क्योंकि हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है ब्रिटिश अथॉरिटी पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो हम किसी भी प्रकार का कोऑपरेट भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड टू वीकली द कर्मयोगिनी इन द धर्मा। तो कर्मयोगिनी और धर्मा जो ये वीकली है किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, तो अरविंदो घोष के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, याद रखिएगा, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या है, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियाज ऑफ इंटीग्रल योगा इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इंटीग्रल योगा का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी अरविंदो घोष के द्वारा दिया गया था। अरविंदो घोष का मानना है, अरविंदो घोष जो है तो अब ये कॉन्सेप्ट देते हैं अपना जो इंटीग्रल योगा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा अरविंदो पर कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 2014 के बाद उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।